एक बार की बात है, द्रौपदी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पास गई। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, पुत्री, भविष्य में कभी तुम पर दुख पीड़ा या घोर से घोर विपत्ति भी आए तो कभी अपने किसी नाते रिश्तेदार की शरण में मत जाना, सीधे भगवान की शरण में जाना। उत्तरा हैरान होते हुए माता द्रौपदी को निहारते हुए बोली, आप ऐसे क्यों कह रही हैं माता? द्रौपदी बोली, क्योंकि ये बात मेरे ऊपर भी बीत चुकी है। जब मेरे पांचों पति कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे तो अपना सर्वस्व हारने के बाद मुझे भी दांव पर लगाकर हार गए। फिर कौरव पुत्रों ने भरी सभा में मेरा बहुत अपमान किया। मैंने सहायता के लिए अपने पतियों को पुकारा, मगर वो सभी अपना सिर नीचे झुकाए बैठे थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र सभी को मदद के लिए पुकारती रही, मगर किसी ने भी मेरी तरफ नहीं देखा। वह सभी आंखें झुकाए आंसू बहाते रहे। फिर द्रौपदी ने भगवान से कहा, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। भगवान तुरंत आए और द्रौपदी की रक्षा करी। जब द्रौपदी पर ऐसी विपत्ति आ रही थी तो द्वारिका में श्री कृष्ण बहुत विचलित होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे प्रिय भक्त पर संकट आन पड़ा था। रुक्मिणी उनके दुखी होने का कारण पूछती हैं तो वो बताते हैं, मेरी सबसे बड़ी भक्त को भरी सभा में नग्न किया जा रहा है। रुक्मिणी बोलती है कि आप जाएं और उसकी मदद करें। श्री कृष्ण बोले, जब तक द्रौपदी मुझे पुकारेंगी नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ? एक बार वो मुझे पुकार ले तो मैं तुरंत उसके पास जाकर उसकी रक्षा करूँगा। तुम्हें याद होगा जब पांडवों ने राजसू यज्ञ करवाया तो शिशुपाल का वध करने के लिए मैंने अपनी उंगली पर चक्र धारण किया तो उससे मेरी उंगली कट गई। उस समय मेरी सभी 16,108 पटरानियाँ वहीं थी। कोई वैद्य को बुलाने भागी तो कोई औषधि लेने चली गई, मगर उस समय मेरी इस भक्त ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उसे मेरी उंगली पर बांध दिया। आज उसी का ऋण मुझे चुकाना है, लेकिन जब तक वो मुझे पुकारेगी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अतः द्रौपदी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, प्रभु तुरंत ही दौड़े चले गए। इस प्रसंग से अपना समझ सकते हैं कि जब भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करेंगे तो प्रभु अवश्य सुनेंगे और वो हर हाल में हमारी मदद करने आएंगे। जीवन में जब भी कुछ मांगने की आवश्यकता पड़े तो किसी और से नहीं, परमात्मा से मांगो। सब कुछ उसी का है तो है, फिर भी हम किसी और के सामने क्यों हाथ फैलाते हैं।